तो लगभग 1 साल पहले जो मेरा पोको X3 स्मार्टफ़ोन था, उसका मदरबोर्ड डेड हो गया था और उससे रिलेटेड मैंने आपको वीडियोस प्रोवाइड की थी। आज मेरे पास सैमसंग का F14 स्मार्टफ़ोन है, जिसमें सेम प्रॉब्लम देखने के लिए मिली है। इस वीडियो में मैं आपको अपना फुल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। मैं सर्विस सेंटर पर भी गया, उनसे क्या बात हुई वो भी आपको वीडियो में देखने के लिए मिलेंगी, और जहाँ से मैंने रिपेयर किया उनका इस टॉपिक पर क्या कहना है, और मतलब मुझे कितने चार्जेस पे करने पड़े इस स्मार्टफ़ोन को ठीक कराने के लिए। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे पास सैमसंग का F14 स्मार्टफ़ोन है। ये लास्ट ईयर मैंने एक दोस्त को बताया था, क्योंकि उन्हें 10,000 के आसपास एक सैमसंग का ही फ़ोन लेना था, इसलिए मुझे यही फ़ोन बताना पड़ा उनको बाय करने के लिए। और उस टाइम पर ऑफ़र्स के साथ उन्होंने अंडर 10,000 इस स्मार्टफ़ोन को बाय किया था। उनका ये कहना था कि उन्हें कुछ टाइम से ऑटो स्विच ऑफ वाली प्रॉब्लम फेस हो रही थी। उनका स्मार्टफ़ोन ऑटो स्विच ऑफ हो जाता था। उसके बाद मेरे पास फ़ोन आया तो मैंने उसको चार्जिंग पर लगा के देखा, लेकिन वो चार्ज नहीं हो रहा था। और एक टाइम पर एक दिन मैंने चार्जिंग पे लगाया उसको, तो चार्जिंग एनिमेशन आया, कुछ भी शो नहीं हुआ। और उसके बाद चार्जिंग पर से हटाने के बाद भी स्मार्टफ़ोन की स्क्रीन पर जो चार्जिंग एनिमेशन था वो रिमूव नहीं हुआ। और यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये थी कि 14 दिसंबर तक ही ये स्मार्टफ़ोन वारंटी में था। तो 1 साल से ज़्यादा हो गए थे, तो इसलिए ये वारंटी में भी नहीं था। उसके बाद मैं सर्विस सेंटर पर गया। ऑन दिखा, ऑन नहीं हो रहा, ये 1-2 दिन से दिक्कत कर रहा था, ऑटो स्विच ऑफ हो रहा था अपने आप, और अभी ऑन नहीं हो रहा। चार्जिंग पर भी लगाया था, अभी नहीं, 15 दिन आउट ऑफ वारंटी हो गया। बैटरी चार्ज थी जब मतलब स्विच ऑफ हुआ था, लगभग 15-20% के आसपास थी। उसके बाद मैंने चार्जिंग पे भी लगा के ट्राई किया, कभी तो चार्जिंग शो ही नहीं कर रहा है। 1-2 बार चार्जिंग शो करी है, 10-15 मिनट लगाई हुई है, लेकिन ऑन नहीं हुआ। चार्जिंग एनिमेशन आता रहा, कोई भी परसेंटेज शो नहीं हुई। उसके बाद जब मैंने चार्जिंग पे से हटाया तो 5-10 मिनट के बाद वो जो चार्जिंग एनिमेशन था वो वहाँ से रिमूव हुआ है, मतलब स्क्रीन से। तो क्या सॉल्यूशन है इसका? ये तो मदरबोर्ड ही चेंज होगा। क्या चार्ज आएंगे मतलब आउट ऑफ समथिंग 7,000 से? और अगर वारंटी में होता तो? वारंटी में होता तो आपने सुन ही लिया होगा कि उन्होंने मेरी बातों से ही ये कह दिया था कि इसमें मदरबोर्ड डेड इशू है। और गारंटी में होता तो फ्री में ठीक हो जाता, नहीं तो अब लगभग मुझे 7,000 के आसपास चार्ज पे करना पड़ेगा स्मार्टफ़ोन को ठीक कराने के लिए। तो 1 साल पहले लगभग 10,000 का स्मार्टफ़ोन बाय किया था, और अब 7,000 लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है। बाकी इसका प्राइस ऑफर्स के टाइम पर मैंने इतना बाय किया था, नॉर्मली 12,000 से 14,000 के आसपास आपको ये स्मार्टफोन देखने के लिए मिल जाता है। तो फिर मैं दोबारा से उसी शॉप पर गया जहाँ पर मैं लास्ट टाइम 1 साल पहले गया था पोको X3 को रिपेयर कराने के लिए। तो स्मार्टफोन ठीक होने के बाद उनकी कॉल आई और मैं उसको लेने गया, और उसके बाद आप सुन सकते हैं कि मेरी उनसे क्या बातें हुई और उनका इस टॉपिक पर क्या कहना है। कुछ मेरे भी क्वेश्चन थे, वो भी मैंने उनसे पूछे थे। आप देख सकते हैं ये रहा फोन, तो ये ठीक हो गया बिल्कुल। बिल्कुल ओके, देखिए चला के देखिए आप। ये भैया की फोटो लगी हुई है जिसका भी फोन है। हाँ हाँ, दोस्त का ही है, मतलब एक उन्होंने हाँ, मेरी बिल्कुल मतलब okay phone मैंने है। ही थोड़ा सा उन्हें बताया था, उन्हें सैमसंग का ही चाहिए था, इस वजह से ही हाँ। उन्होंने ये फ़ोन लिया था। तो इसमें मेन प्रॉब्लम क्या हुई थी? इसमें प्रॉब्लम आती है सीपीयू की और यूएफएस की, दोनों में दिक्कत आ जाती है। दोनों ऐसी को दोनों पैर उठा के रिवॉल्व करने होते हैं, लेकिन बहुत बार लोग रिवॉल्व करते नहीं होता। यूएफएस उसमें दिक्कत क्या आती है कि जो उसका ट्रैक है टूट जाते हैं। उस ट्रैक को दोबारा से बना के और फिर यूएफएस लगाएंगे तो सेट बिल्कुल वर्किंग हो जाता है। ठीक है, मतलब ये प्रॉब्लम कैसे शुरू होती है? जब जिसका फ़ोन है उन्होंने मुझे बताया था कि ये ऑटो स्विच ऑफ हो रहा था टाइम के टाइम, मतलब हाँ। चला रहे हैं ऑटो स्विच ऑफ, ये ऑटो स्विच ऑफ हो जाएगा, या बहुत सारे कस्टमर कहते हैं व्हाट्सएप चला खुद ऑटोमेटिक तुरंत बंद होगी हाथों हाथ में। तो इस तरीके की प्रॉब्लम सैमसंग के सभी मॉडलों में आ रही है, 10 से 20,000, 25,000 से 30,000 तक के सेट में भी आ रही है। और आपने मुझे बताया भी है कि इनके पास अभी सैमसंग के लगभग 4-5 सेट पड़े हुए हैं जिनमें सेम प्रॉब्लम्स हैं। सेम आप प्रॉब्लम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 2 फ़ोन और रखे हुए हैं और 2 इनके पास अभी अंदर उस पर प्रोसेस चल रहा है, मतलब वो ठीक हो रहे हैं। तो मतलब ये आज के टाइम में सैमसंग में ज़्यादा आ रहा है या अदर ब्रांड्स में भी चल रहा है? सैमसंग के 10 से 20,000, 25,000 रेंज में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, और वन प्लस में भी काफ़ी प्रॉब्लम है। एमआई ने काफ़ी रिकवर किया है प्रॉब्लम। पोको सीरीज में बहुत प्रॉब्लम आई थी, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने
ठीक किया है, ठीक है, प्रॉब्लम हाँ। कम आ रही है। मैं लास्ट टाइम भी आपके पास एक हाँ। साल के आसपास पोको जो X3 फोन था वही लेके आया था और वो अभी तक बिल्कुल सही चल रहा है। मैंने आपसे ही रिपेयर कराया था। तो मतलब इसके रिपेयर होने के कितने % चांस होते हैं कि ये ठीक ही हो जाएगा? इसके रिपेयर किसी ने छेड़ा नहीं होगा तो 90% चांस है कि रिपेयर हो जाएगा। अच्छा। लेकिन इसका जो सीपीयू है बहुत हल्का है, हाँ जी, तो अगर कोई ज़्यादा डैमेज अलग तरीके से टेढ़ा करके कुछ निकालेगा तो खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बहुत होते ज़्यादा हैं। है। मतलब सभी इसलिए जो शॉप वाले हैं वो इसको रिपेयर नहीं कर सकते। पाएंगे। हैंड स्किल इसके लिए बहुत ही अच्छी होना चाहिए। तो आप अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है रिपेयर कराना चाहें तो उनसे प्रॉपर पूछ लेना कि कितने % चांस है क्या वो इस तरीके के सेट्स या फिर जो सीपीयू रिवॉल्व वाली जो प्रॉब्लम होती है उसको पहले रिपेयर उन्होंने किया है या फिर नहीं। बाकी भैया का नंबर तो मैं आपको स्क्रीन पर मेंशन कर ही दूंगा। लास्ट टाइम भी मैंने रिपेयर कराया था और मतलब सीपीयू के साथ साथ अब हाँ यूएफएस आईसी आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। यूएफएस को प्रोग्राम करना सब नहीं प्रोग्राम कर पाते हैं। एमएमसी3 लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, यूएफएस को थोड़ा सा अलग तरीके से प्रोग्राम करना पड़ता है। यूएफएस मतलब आप स्टोरेज की बात कर रहे हैं? स्टोरेज की बात कर रहा हूँ। जो अपडेट आईसी आई है इसमें, पहले एमएमसी आती थी, अब यूएफएस कर दी गई है अपडेट सेट को फास्ट करने के लिए। हाँ, वो फास्ट स्टोरेज सारे दुकानदार प्रोग्राम नहीं कर पाते। ठीक है। और मतलब लगभग कितने रुपए का खर्चा आएगा मेरा इसे ठीक करने में? इसमें आपका 1200 से 1500 रुपये खर्चा आएगा। अच्छा। और जब मैं क्या कहते हैं सर्विस सेंटर पे भी गया था उन्होंने बताया था कि लगभग 7000 रुपये का खर्चा आएगा। तो वो इस चीज़ को प्रोसेस क्यों नहीं करते हैं? देखिए उनके पास केवल स्वैपिंग के लिए होता है, मदरबोर्ड निकाला चेंज कर दिया, इस तरीके से कोई उनके पास कोई भी टेक्नोलॉजी होती नहीं है। कंपनी को मदरबोर्ड देती है, रिप्लेस कर दो। कस्टमर 7000 लगाएगा, बंदा 1000 के सेट में 7000 क्यों लगाएगा जब उसका 1200? मैंने ये ऑफर में 10,000 का बाय किया था जो मतलब जिन्हें दिलाया था 10,000 रुपये का बाय किया था। अब 7,000 का एक साल बाद वो क्यों लगाएंगे? और ये 15 दिन ही आउट ऑफ वारंटी है। 14 दिसंबर तक की इसकी ये गारंटी में था। अगर गारंटी में होता तो मतलब ठीक हो जाता वारंटी में। इस तरीके की बहुत प्रॉब्लम कस्टमर फेस कर रहे हैं। मैं तो एक ही सजेशन देना चाहूँगा, किसी भी फोन नया परचेज करें, पुराना परचेज, डाटा मत रखें फोन में, गूगल ड्राइव में सेव करके रखें। आपको परेशानी से बचे रहेंगे। ठीक है। और मतलब पोको में जब ये इशू आया था बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो गया था। लेकिन मैं जब लास्ट टाइम भी आपके पास आया था तो आपने भी बताया था कि सैमसंग में भी इशू आते हैं। तो सैमसंग का मतलब कभी भी नाम ये इस तरह के इशू में आया नहीं है सामने कि सैमसंग के बहुत सारे फोन डेड हो गए हैं, मदरबोर्ड डेड इशू बहुत चल रहा है। जैसा वन प्लस में एकदम से नाम हाइप हो गया है, ग्रीन लाइन इशू और मदरबोर्ड डेड इशू होते ग्रीन लाइन आ जाती है। तो सैमसंग का मतलब इस तरीके से हाइप क्यों नहीं बनी है ये इशू के बारे में? अभी अगर देखा जाए तो आईफोन के बाद नंबर 1 ब्रांड है। हाँ जी, हाँ जी। और सैमसंग के जो लोअर कैटेगरी कस्टमर, लोअर वाले कस्टमर हैं 10 से 20 हज़ार, वो इतने ज़्यादा कोई इशू करते नहीं है, मैंने देखा है। अगर ये अल्ट्रा में कोई दिक्कत आती है तो ये बहुत बड़ा इशू बनता है। हाँ। लेकिन अल्ट्रा में इतनी दिक्कत आई नहीं है, बहुत मतलब 5% दिक्कत है तो उसको कोई दिक्कत नहीं मानी जाती, तो हो जाते हैं। लेकिन 10 से 20 हज़ार 25 हज़ार में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और इसके कस्टमर मुझे नहीं लगता कि ये वो प्रॉब्लम करते हैं। लेकिन पोको वगैरह में चाइनीज कंपनी है तो एक इशू बहुत जल्दी बन जाता है। ये तो है। और मतलब सैमसंग लोअर जो मतलब इस कैटेगरी वाले फोन है मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर पाता हूँ क्योंकि वो वैल्यू फॉर मनी भी नहीं रहे। लेकिन फिर भी आज लोगों की ऐसी मेंटेलिटी है कि उन्हें सैमसंग का ही बाय करना है, कम रेंज में भी बाय करने जा रहे हैं। कम रेंज में बिल्कुल भी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा सैमसंग का। कोई ब्रांड ले लो, मैं किसी ब्रांड का प्रमोशन नहीं करूंगा, लेकिन सैमसंग के लिए बिल्कुल भी सजेशन नहीं दूंगा। काफी प्रॉब्लम्स मतलब आप रिपेयर करते हो तो आपके पास सैमसंग में ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देखने के लिए रिपेयर करने के पैसे मिलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन कस्टमर का इतनी जल्दी खराब होगा तो अच्छा भी नहीं लगता कि इतनी जल्दी प्रॉब्लम आए। और लगातार बिल्कुल कंटिन्यू प्रॉब्लम बनी हुई है। ठीक है। तो इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प हुई होगी और आपकी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई है तो नीचे आप कमेंट करके ज़रूर बताना। आपने कैसे रिपेयर कराया और आपको कितना चार्ज लगा उसके बारे में बता सकते हैं। बाकी भैया का कॉन्टैक्ट भी मैं मेंशन कर दूंगा। इनसे भी आपकी कोई क्वेरी हो तो कॉल करके पूछ सकते हो। तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। और अगर वो चाहें रिपेयर कराना मतलब अगर वो कुरियर से सेंड करना चाहे कैसे भी हर तरीके से सुविधा उपलब्ध है तो आप कुरियर से भी अपना स्मार्टफोन भी यहाँ पर सेंड कर सकते हैं। एड्रेस वगैरह मैं सब कुछ डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन कर दूंगा। तो काफ़ी कुछ बातें आपको पता चली होंगी जब मैंने उनसे बात की थी। बाकी उन्होंने ये भी कहा है कि ये स्मार्टफोन लॉन्ग टर्म रन नहीं कर पाएगा। जो मेरा पोको X3 था उसमें अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है सैमसंग के जो ये बजट वाले स्मार्टफोन्स हैं। अगर आपके पास भी सैमसंग का स्मार्टफोन है, मेरी किसी भी ब्रांड के साथ कोई भी हेट नहीं है, लेकिन अगर आपके पास सैमसंग का स्मार्टफोन है और आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई है तो आप नीचे कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना। वो काफ़ी यूज़र्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। और सैमसंग ब्रांड के साथ बहुत सारे लोगों का कनेक्शन इतना ज़्यादा है कि वो आज भी सैमसंग के जो बजट वाले स्मार्टफोन हैं उनको ही बाय करना प्रेफर करते हैं। आज के टाइम पर जो सैमसंग के बजट वाले स्मार्टफोन है वो वैल्यू फॉर मनी नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। पहले M सीरीज़ में कुछ स्मार्टफोन आते थे M35 जैसे, जो 20,000 के आसपास काफ़ी सही निकलते थे ओवरऑल,
लेकिन अब उस तरह का कुछ भी हमें अच्छा देखने के लिए नहीं मिल रहा है सैमसंग की तरफ से बजट रेंज में। बाकी आपका कुछ कहना है इस टॉपिक पर, आपके मन में कुछ भी बात है तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर आपने पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।